हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका। तो ये है हम लोगों की वीडियो नंबर बाय 27 और 26 वाले आर्टिकल को ही हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। द यूएसजीएस कुछ होगा क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे करने वाली बॉडी है जो कि यूएस की है। हैज़ फ्लैग्ड, क्या क्या इसने फ्लैग किया। फ्लैग का मतलब होता है चिन्हित करना। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कलर कुछ और कर देता हूँ। हरा कर देता हूँ, चलो हरा कर देता हूँ। तो इसने फ्लैग किया क्या क्या, ये भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ब्लू कर लेता हूँ, ब्लू ठीक रहता है। तो इसने फ्लैग किया। फ्लैग का मतलब क्या होता है? फ्लैग का मतलब चिन्हित करना है ना, चिन्हित करना होता है। मतलब तो उसे पहचान कर निशान लगाना, ठीक है, ताकि उस पर ध्यान दिया जा सके। उसे कहने से मान लो कोई चीज़ है, आपने वहाँ पर झंडा गाड़ दिया तो यहाँ पर एक तरीके से वो चिन्हित हो गया कि हाँ बस फोकस वहाँ पे करना है। तो फ्लैग का मतलब होता है चिन्हित करना, यानी वहाँ पर चिन्ह लगा देना। जैसे कि द सिस्टम फ्लैग्ड द मैसेज एज स्पैम, जो सिस्टम था उसने उस मैसेज के ऊपर झंडा लगा दिया स्पैम का, कि भाई ये वाला ये झंडा देखो तो भाई स्पैम है। ठीक है, टीचर ने फ्लैग किया। फ्लैग का मतलब चिन्हित करते हैं, मार्क कर दिया, निशान लगा दिया, है ना। दी रॉन्ग आंसर। द रिपोर्ट वॉज फ्लैग फॉर रिव्यू, तो उस रिपोर्ट को चिन्हित किया गया रिव्यू करने के लिए, कि बेसिकली क्या होता है, मार्क लगा देना कि वायु सब आराम से बाद में देख सकें। तो मार्क करना, इंडिकेट करना, हाईलाइट करना या फिर नोट करना, सब इसके मतलब होते हैं। तो यूएसएसजी ने फ्लैग किया, समझ लिया हम लोगों ने। किसे भाई फ्लैग किया? आ प्लॉसिबल टोल। तो भाई टोल का मतलब क्या होता है और प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, आ जाओ पहले इसको देखते हैं। तो प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभावित, विश्वसनीय या यथार्थ लगने वाला, यानी कोई चीज जो सच लगती है, ठीक है, या संभव है, भले ही पूरी तरह साबित नहीं हुई है। मतलब कोई चीज ऐसी है जो अभी तक साबित नहीं हुई है बट संभव लगती है। ठीक है। टोल, टोल का मतलब क्या होता है? टोल का मतलब होता है हानि। एक हम लोगों का टोल ये भी होता है कि जो गाड़ियों पे लगता है, ठीक है। नुकसान या मृतकों की संख्या। तो टोल के बेसिकली दो मतलब होते हैं, पहला तो नुकसान, है ना, और दूसरा जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या को भी टोल कहा जाता है ना, या फिर किसी हादसे में या फिर किसी न किसी एक्सीडेंट में। तो टोल का मतलब ये भी होता है। जैसे होता है ना डेथ टोल, यानी कि मृतकों की संख्या कितनी है। तो टोल का मतलब संख्या होती है, बट वो बैड वाले जो नंबर्स होते हैं। प्लॉसिबल टोल का भाई फिर पूरा कंबाइन एक मीनिंग क्या हो गया? प्लॉसिबल का मतलब होता है संभावित, जो संभव लगता हो। टोल का मतलब होता है मरने वालों की संख्या, यानी जब किसी आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, युद्ध में कितने लोग मारे या घायल हुए, इसका विश्वसनीय अनुमान, यानी एक संभावित अनुमान जो कि संभव है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, उसे प्लॉसिबल टोल कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है? बिलीवेबल है, प्रोबेबल है, रीजनेबल है, क्रेडिबल है, कन्वीनियंसिंग है, पॉसिबल है और लाइकली है। और हम लोगों ने लाइकली टू को भी समझा था। लाइकली टू भी कंसेप्ट होता है जो कि हम लोग पीछे की वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, लाइकली टू का मतलब होता है कि संभव होना। बहुत बड़ा ये भी मतलब एक पूरा पूरा एक चैप्टर, ये पूरा पूरा कंसेप्ट है ये। ठीक है, प्लॉसिबल का मतलब जो संभव लगे। टोल, टोल का मतलब हानि, हानि होता है, और दूसरा मतलब होता है मृतकों की संख्या, लॉस, डैमेज, कैजुअलिटी। ठीक है, कैजुअलिटी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। डेथ काउंट, डिस्ट्रक्शन, सफरिंग, हार्म। तो कैजुअलिटी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। चलो आगे देखते हैं। तो फ्लैग यानी चिन्हित किया, प्लॉसिबल टोल को यानी जो मृतकों की संख्या है जो संभव लग रही थी कि हाँ इतनी हो सकती है, उसको फ्लैग किया। कौन सा टोल भाई? एक्सीडिंग 10,000, जो कि 10,000 से भी ज़्यादा है। ये है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जब भी किसी नाउन के बाद वर्ब के फॉर्म आती है तो इस वाले की एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती है, या जो भी मेन नाउन होगा उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएगी। एक्सीडिंग टोल, एक्सीडिंग जो एक्सीड करता है 10,000, यानी जो संख्या है वो 10,000 से भी ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब होता है से ज़्यादा होना। एंड देखो कॉमा लग गया, फिर एंड लग गया। पास्ट इस प्रूफ, और जो पास्ट है, पास्ट का मतलब क्या होता है? जो इतिहास है अपना। पास्ट
इस प्रूफ का मतलब क्या होता है, बीता हुआ इतिहास इस बात का सबूत है। द पास्ट इज प्रूफ दैट, तो जो पास्ट है इस मतलब है, प्रूफ मतलब सबूत, दैट यानी कि, तो प्रूफ है कि सच फियर्स, देखो सच फियर, सच का मतलब क्या होता है, ऐसे, सच का मतलब होता है ऐसे या इस प्रकार के जो डर है, फियर का मतलब डर, सच फियर का मतलब क्या होगा, ऐसे डर या आशंकाएं। सच एक डिटर्मिनर होता है जो कभी कभी एडजेक्टिव की जैसे फंक्शन करता है। आप कहने में वो सिंपल लैंग्वेज में इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये नाउन के पहले लगता है, तो सच पीपल यानी ऐसे लोग डेंजरस होते हैं। जब आप, जैसे आपने कहा कि ऐसे जो इस टाइप के लोग होते हैं वो खतरनाक होते हैं, अब आप उसके आगे जब बात करते हो ना कि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, एग्जाम्पल देते हुए, सच वेदर जो ऐसा मौसम है वो लेजी होता है। सच फियर ऐसा जो डर है, आर कॉमन कॉमन है आफ्टर डिजास्टर, डिजास्टर के बाद। तो फ्लैग का मतलब होता है चिन्हित करना। प्लॉसिबल टोल का मतलब होता है ऐसा मृतकों की संख्या जो कि संभव लगती हो। कैसा टोल जो एक्सीड करता है 10,000 से भी ज़्यादा। एंड द पास्ट जो इतिहास है वो सबूत है कि ऐसा जो डर है, आर लाइकली टू देखो आ भी गया, लाइकली टू यानी संभव लगता। आज तो पहले इसको समझते हैं, तो लाइकली टू का मतलब क्या होता है, संभावना है कि ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर लाइकली टू बियर आउट, इसका भाई क्या मतलब है, सच साबित होने की संख्या। बियर आउट का मतलब होता है सच साबित होना, लाइकली टू यानी संभावना है, तो सच साबित होने की संभावना, आर लाइकली टू बियर आउट। लाइकली एक एडजेक्टिव को जैसे फंक्शन करता है, ठीक है। जब इसके बाद टू प्लस वर्ब आता है तो यह बताता है कि क्रिया होने की संभावना है। जैसे इट इज लाइकली, तो यह संभव है, टू रेन यानी वर्षा होना, टुडे यानी टुडे। ये हमेशा ना, ये एडजेक्टिव है, लेकिन किसका है भाई, एडजेक्टिव जैसे हम लोग बोलते नहीं है ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, तो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये विशेषता इसकी ही बताता है कि इज यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब होती है, वैसे यहाँ पर भी इज एक लिंकिंग वर्ब है, तो ये लाइकली इसका है। और जब रेन की बात होती है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा इट है, बट काइंड ऑफ सब्जेक्ट हमारा रेन ही होता है, ठीक है। बट इसको हम लोग एज सूडो सब्जेक्ट या एक डमी सब्जेक्ट के रूप में भाई ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज बारिश होने की संभावना है, ही इज लाइकली, तो यह जो है वो संभव है, टू विन, तो इसकी संभावना है कि जीत सकता है मैच को, ठीक है। दिस फियर आर लाइकली टू कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब क्या होता है, सच होना। तो ये जो मतलब ये जो डर है, तो इनकी संभावना है कि ये सच हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बताओ नाउन कहाँ है भाई, एडजेक्टिव अगर लाइकली एक एडजेक्टिव है तो कोई ना कोई नाउन तो होगा, तो जो सब्जेक्ट हमारा होता है वही यहाँ पर नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। चलो सिंपल हिंदी देखो यहाँ पर है, पढ़ देना, कुछ इतना नहीं है। वो लाइकली टू हो गया। बियर आउट, हाँ, बियर आउट का भाई क्या मतलब होता है, बियर आउट का मतलब होता है ये फ्रेजल वर्ब होती है, क्या होती है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, एक वर्ब होगी और साथ में प्रपोजिशन लगी होगी, तो कोई भी वर्ब जो कि प्रपोजिशन के साथ में आती है उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता है सच साबित करना या सत्य ठहराना या सही साबित करना। जैसे वाक्य में लिखा हुआ सच फियर आर लाइकली टू बियर आउट रेदर देन, यानी के बजाय बी रिफ्यूटेड, तो रिफ्यूट होने के बजाय सच साबित होते हैं। ऐसी आशंकाएं यानी सच फियर्स झूठी साबित होने के बजाय, झूठी साबित होना यानी बी रिफ्यूटेड, अभी समझाऊंगा ये भी, होने के बजाय यानी रेदर देन सच साबित होने की संभावना रखती हैं, तो सच साबित होने की संभावना रखती हैं। देखो ऐसे डर लाइकली, तो ये जो डर है ये संभावना रखते हैं टू बियर आउट, सच साबित होने के, रेदर देन बी रिफ्यूटेड यानी रिफ्यूट नहीं करा, मतलब रिफ्यूट होने के बजाय वो सच साबित होने की संभावना रखते हैं। दी रिजल्ट्स जो रिजल्ट्स हैं, बियर आउट, बियर आउट का मतलब क्या होता है, उन्होंने सच साबित किया। इस थेरी ने उनकी थेरी को, हर स्टोरी जो उसकी स्टोरी थी वॉज ब्रोन आउट, तो बियर का थर्ड फॉर्म ब्रोन होता है, ठीक, बोर्न, तो जो उसकी स्टोरी थी वो सच साबित करी गई इस विटनेस के द्वारा, बाय विटनेस, ये पैसिव में लिखा हुआ। दी डाटा बियर्स आउट, यानी कि डाटा सच साबित करता है अवर प्रिडिक्शन, यानी हमारे प्रिडिक्शन को।
हाँ, तो बियर आउट की यहाँ पर ट्रिक दी हुई है, सिनोनिम्स देख लेते हैं बियर आउट के। कंफर्म, प्रूफ, सपोर्ट, सब्सटैंशिएट, ठीक है, सब्सटैंशिएट, वेरीफाई, वैलिडेट, अपहोल्ड, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट, ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। वो इतनी नहीं है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं ताकि क्विक रिकॉल कर पाओ। द एविडेंस कंफर्म्ड, कंफर्म बोलो या फिर बोर आउट बोलो, सेम मीनिंग है इस स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, बोर आउट हो गया, लाइकली टू मतलब संभावना है कि सच साबित, ये फियर्स की संभावना है कि ये सच साबित होंगे, रेदर देन यानी के बजाय। बी रिफ्यूटेड यानी रिफ्यूट होने से, रिफ्यूट का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन किया गया, यानी जिसको गलत साबित किया गया उसे बोलते हैं रिफ्यूटेड, ठीक है। रेदर देन का मतलब क्या होता है के बजाय, तो के बजाय इसकी हिंदी होती है बी रिफ्यूटेड यानी झूठा साबित होना। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि टू साथ में बी वन आएगी, फिर बी थ्री आएगा। बी वन का मतलब है बी फॉर्म, बी आएगा, ये होता है पैसिव इंफिनिटिव, ठीक है। जैसे द थ्योरी वॉज रिफ्यूटेड, तो थ्योरी को रिफ्यूट किया गया यानी खंडन किया गया न्यू एविडेंस के द्वारा, तो नए एविडेंस ने इसको झूठा साबित कर दिया। तो ही रिफ्यूटेड, तो उसने झूठा साबित कर दिया जो उसके ऊपर आरोप लगे थे, एलिगेशन का मतलब आरोप होता है। हर क्लेम वॉज रिफ्यूटेड, तो उसका जो दावा था उसे रिफ्यूट कर दिया एक्सपर्ट्स ने, तो एक्सपर्ट के द्वारा रिफ्यूट किया गया, पैसे में लिखा हुआ है। कुछ सिनोनिम्स हैं, डिनाई, रिजेक्ट, डिस्प्रूव, कॉन्ट्राडिक्ट या रिबूट। रिबूट इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्प्रूव, रिजेक्ट ये सब आपको पहले से पता होंगे, तो रिबूट एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हो जाती है। पूरा का पूरा हो गया, आ जाओ एक बार मोटा मोटा समझा देता हूँ। दी यूएसजीसी हैज फ्लैग, इसने मार्किंग करी एक मृतकों की संख्या जो कि संभावना जिसकी लगती है कि हाँ ये सही सही है नंबर जो कि 10,000 से भी ज़्यादा है, और जो हमारा इतिहास है वो सबूत है कि ऐसे जो फियर्स हैं वो संभावना रखते हैं सच साबित होने की, ये नंबर सच साबित होंगे बजाय इसका खंडन होगा। तो यूएसजीएस ने 10,000 से ज़्यादा संभावित होने का अनुमान लगाया है, तो अनुमान लगाया है यानी उसने फ्लैग किया, चिन्हित किया, और बीता हुआ इतिहास इस बात का सबूत है कि ऐसी आशंकाएं झूठ नहीं बल्कि सच साबित होने की संभावना रखती हैं, ठीक है। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। कंसेप्ट कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है, हालांकि मैंने ऊपर सब कुछ बता दिया। फ्लैग को ध्यान में रखना है, प्लॉसिबल सीखना है, टोल का मतलब क्या होता है, और सच का मतलब क्या होता है, लाइकली टू समझा दिया, बियर आउट समझा दिया, रेदर देन समझा दिया, बी रिफ्यूटेड जो कि पैसिव का इंफिनिटिव वो समझा दिया, ठीक है। चलो आगे। इंडिया यानी भारत, इंडिया की वर्ब कहाँ आएगी, यहाँ, ये रही वर्ब इसकी, इंडिया। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इंडिया के बारे में कुछ बताएगा, इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। विच हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड है, इंडिया जिसने कि पहले ही मदद ऑफर करी है, पहले वो ऑफर कर चुका है। शुड मेक मतलब, शुड का मतलब चाहिए, मेक मतलब बनाना, तो बनाना चाहिए। रिलीफ, रिलीफ का मतलब क्या होता है जो पहले समझते हैं। रिलीफ का अर्थ क्या होता है, राहत, सहायता, मदद जो किसी आपदा या संकट के बाद दी जाती है। तो कोई भी क्राइसिस आया उसके बाद जो भी देश किसी भी देश के लिए हेल्प देता है उसको रिलीफ बोलते हैं, होता नहीं रिलीफ फंड, ठीक है। यार पसीना आंखों में आ रहा है। चलो तो है ना, आगे देखते हैं, हो गया। इट्स, तो रिलीफ, शुड मेक यानी बनाना चाहिए, रिलीफ यानी राहत या जो भी सहायता वाली हेल्प है वो। इट्स फर्स्ट ड्यूटी, तो जो रिलीफ है उसको अपनी पहली प्राथमिकता माननी चाहिए। ये क्या है, इसे बोलते हैं एम डैश, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एम डैश। ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देता है या एम्फेसिस देता है। तो डैश के बाद जो हिस्सा है वह रिलीफ शब्द का विस्तार से व्याख्या करेगा, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देगा कि राहत में क्या क्या शामिल है, ठीक है। रिलीफ आ गया कॉलन, सॉरी डैश आ गया, डैश क्या बताएगा कि इस रिलीफ में क्या क्या शामिल होगा।
तो ब्रेकडाउन क्या है, ये देखो कॉलम वाला हिस्सा आ गया, उसके बाद सब कुछ लिखा हुआ है कि सर्च टीम्स होनी चाहिए, मेडिकल सप्लाईज होनी चाहिए और अनग्लैमरस लॉजिस्टिक्स होने चाहिए डिजास्टर जोन के लिए। आ जाओ जरा देखते हैं। जैसे ही फाइनली गॉट वॉट ही वांटेड, जो वह चाहता था वो उसे मिला। क्या मिला वो यहाँ पर देखो डैश लगा करके बता दिया गया। ठीक है, डैश का मतलब होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का दरवाजा। ठीक, चलो एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अनग्लैमरस लॉजिस्टिक। अनग्लैमरस का, ग्लैमरस का मतलब क्या होता है, जो चमकदार होता है, जो ध्यान खींचता है। और अनग्लैमरस का मतलब था जिसमें भाई चमक दमक नहीं होती। अन इसमें एक रूट वर्ड है जो कि नहीं का सेंस देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो शुरू में लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो बाद में लगता है उसे बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, जैसे अनग्लैमरस वर्क, कौन सा कार्य जो ज़्यादा चमक धमक वाला नहीं है, जैसे कि क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इज इसेंशियल, तो वो इसेंशियल है। ही चूज एन अनग्लैमरस जॉब, एक ऐसी जॉब जो कि ज़्यादा चमक धमक वाली नहीं है बट वो मीनिंगफुल वन है। ठीक है, चलो तो ऐसा अनग्लैमरस का मतलब होता है जो साधारण हो, जो ज़्यादा चमकीला भड़कीला हो, मतलब है ना, थोड़ा सा वैसा ना हो। चलो पूरी को भाई करते हैं समअप। तो भारत जिसने की पहले ही मदद दे दी है, तो शुड में इसे करना चाहिए रिलीफ को इट्स फर्स्ट ड्यूटी, तो पहले ड्यूटी बनाना चाहिए। फिर आ गया टैक्स, कैसे रिलीफ, सर्च टीम भेजो, मेडिकल सप्लाईज दो और अनग्लैमरस लॉजिस्टिक्स दो डिजास्टर जोन के लिए। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि सामान वामान ढोने का मतलब व्यवस्था को, तो उससे बोलते हैं लॉजिस्टिक। ठीक, बट देयर इज अ लेसन, एक सीख है हियर यानी यहाँ, दैट इट आउट नॉट टू फाइल अवे एंड फॉरगेट। लेसन का मतलब क्या होता है, लेसन का मतलब होता है सीख, बट यानी लेकिन, देयर इज आ लेसन, देयर यहाँ पे एक एग्जिस्टेंशियल एडवर्ब होती है। ठीक है, एक लेसन है, एक सीख है, हियर यानी यहाँ पर, दैट यानी कि, सीख है कि, इट आउट नॉट टू फाइल अवे एंड फॉरगेट, ये भी एक फ्रेज है, बताता हूँ अभी क्या है। पहले आउट टू को समझते हैं। आउट का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसमें मोरल ड्यूटी और स्ट्रांग एडवाइस भी आती है, यानी ऐसा समझो शुड जैसा ही है, बस शुड में ड्यूटी ऐड कर दो तो बन जाता है हमारा आउट टू। ठीक है, आउट टू, और अगर नेगेटिव है तो आउट नॉट टू बना दो। ठीक है, जैसे यू आउट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आउट टू का मतलब क्या होता है कि करना ही चाहिए, मतलब आपकी ड्यूटी है। आउट दिखाता है चाहिए बट ड्यूटी के साथ में, तो आउट टू यानी आपकी ड्यूटी है कि आपको करना ही चाहिए क्या, रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। ठीक है, चलो नेगेटिव फॉर्म, और ध्यान देना आउट के बाद टू आना कंपलसरी है, टू के बाद वी1 फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक, नेगेटिव फॉर्म क्या होता है भाई, आउट नॉट टू, नेगेटिव फॉर्म, हाँ नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, नॉट आउट टू यानी शुड नॉट प्लस ड्यूटी। ठीक है, सही आउट यानी उसे करना चाहिए, नॉट मतलब नहीं करना चाहिए, टू वेस्ट यानी वेस्ट करना टाइम, टाइम उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक फ्रेज था फाइल अवे एंड फॉरगेट, इसका मतलब होता है दिमाग में डालकर भूल जाना, दिमाग में कोई चीज़ डाल के कि हाँ मैंने कर लिया फिर आप भूल गए, उसे बोलते हैं फाइल अवे एंड फॉरगेट। लेकिन यहाँ एक सबक है, सबक है यानी एक लेसन है, जिसे दिमाग में डालकर भुला नहीं देना चाहिए, तो यानी आउट नॉट टू डू समथिंग, है ना, इस तरीके से। आउट का मतलब होता है मोरल प्लस शुड, और आउट नॉट का मतलब होता है मोरल शुड नॉट। ठीक, तो शुड के साथ में अगर ड्यूटी लग जाए तो वो हमारा आउट बन जाता है। यू आउट टू हेल्प द पुअर, तो आउट टू यानी आपको करनी चाहिए, हेल्प यानी मदद, द पुअर यानी पुअर को आपकी ड्यूटी है। यू आउट नॉट टू लाई, आपकी ड्यूटी है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। आउट के साथ टू लगाना कंपलसरी है। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, फिर आउट टू लगाओगे, फिर वर्ब की बेस फॉर्म यानी वी1 फॉर्म लगाओगे। ठीक, कुछ एग्जांपल से देख लेना। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, आउट नॉट टू
वर्क, जैसे यू ऑट नॉट टू वेस्ट, तो यू यानी तुम, ऑट नॉट टू नहीं करना चाहिए, टू वेस्ट यानी वेस्ट करना, टाइम यानी समय। इट आउट नॉट टू फाइल अवे एंड फॉरगेट, फाइल अवे एंड फॉरगेट का मतलब होता है कि दिमाग में रखकर भूल जाना। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि कभी कभी आपको इस तरीके से भी दिख सकता है, यू आउट नॉट फॉरगेट। अब देखो मैंने पहले भी बताया, इंग्लिश अपना छोटा रूप दिखाएगी, वो छोटा अपना रूप दिखाने के लिए ही बनी है। इंग्लिश हमेशा अपने आप को छोटा करती जाती है, उसी को हम लोग एडवांस इंग्लिश बोलते हैं और कुछ नहीं है। तो एडवांस में लोग टू को गायब कर देते हैं, क्योंकि वो सबको पता है कि आउट के बाद टू आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि हमारी आउट एक मॉडल वर्ब भी होती है, तो उसके बाद भी वन फॉर्म आ जाती है। ठीक है, चलो समझते हैं। अच्छा, एक फ्रेज आ गया फाइल अवे एंड फॉरगेट को। तो फाइल अवे का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फाइल में रखना, ये इसका एक लिटरल मतलब होता है, जो कि एक्चुअल मतलब दिमाग में आता है कि हाँ फाइल का मतलब फाइल, अवे मतलब ठीक है। लेकिन ये इडियोमेटिक सेंस में भी इस्तेमाल होता है, मतलब किसी बात को दिमाग में रखकर भूल जाने को बोलते हैं फाइल अवे, दिमाग में रखकर गायब। तो फाइल अवे एंड फॉरगेट साथ में आता है, फाइल अवे एंड फॉरगेट। इस सबक को बस दिमाग के किसी कोने में रखकर भूल नहीं जाना है। फाइल अवे का मतलब है दिमाग के किसी भी कोने में रख लेना, फाइल मतलब फाइल बनाकर, अवे मतलब दूर रख लेना, फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, चलो, तो ही फाइल अवे यानी उसने दूर इकट्ठा करके रखा, द रिपोर्ट को एंड रिपोर्ट को, एंड नेवर लुक्ड एट इट अगेन, और उसको दोबारा कभी भी उसने नहीं देखा। डोंट फाइल अवे योर ड्रीम, अपने ड्रीम को फाइल अवे मत करो। फाइल अवे का मतलब होता है कि बहुत दूर रख लेना दिमाग में। ठीक है, एक्ट ऑन द, उन पे काम करो। अब पूरा देखते हैं, इस सबक को बस दिमाग के किसी कोने में रखकर भूल नहीं जाना है, भूल नहीं जाना चाहिए। तो कोई काम नहीं करना चाहिए, ड्यूटी है, तो यानी आउट नॉट टू। फाइल अवे यानी सोच लिया, उसको रख के आपने कहीं पर रख दिया। फॉरगेट यानी भूल जाना, लेसन यानी सीख, बट यानी लेकिन। दिस ईयर यानी इस साल, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स विड्रॉ, विड्रॉ सुने हो ना, एक वर्ड होता है विड्रॉ, विड्रॉ का पास्ट फॉर्म होता है विड्रू। विड्रॉ का मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना, ठीक है, हटाना या रद्द करना, उसे बोलते हैं विड्रॉ करना। जैसे ही विड्रू हिज एप्लीकेशन, उसने अपना आवेदन वापस ले लिया। द आर्मी विड्रॉ, तो आर्मी ने वापस ले लिया फ्रॉम द बॉर्डर, तो आर्मी जो है विड्रॉ कर गई, यानी बॉर्डर से हट गई। तो के बाद फ्रॉम लगता है कहीं से। शी विड्रॉ, तो उसने वापस लिया अपना स्टेटमेंट, यानी अपना जो उसने स्टेटमेंट दिया था उसने उसको वापस लिया, तो विड्रॉ हो गया। डिकेट्स वर्थ ऑफ कमीशन्ड वर्क, कमीशन्ड वर्क का मतलब क्या होता है, किसी को काम सौंपना, इसे बोलते हैं कमीशन करना। ठीक है, वर्क यानी कार्य, कमीशन वर्क क्या होता है, ऐसा कार्य जो किसी को करने के लिए सौंपा गया था। ठीक है, चलो, जैसे द गवर्नमेंट कमीशन आ स्टडी ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक स्टडी का जो काम है वो सौंपा किसी को। ठीक है, तो जो कमीशन वर्क है, जो वो काम जो कि सौंपा गया था, ऑफ वर्थ डिकेट्स, तो जो कि बहुत दशकों पहले का था, उसे विड्रॉ कर लिया। जिसको पहले कोई काम दिया गया तो उसे विड्रॉ कर लिया। दैट फाउंड, और उस काम ने क्या पाया। अच्छा, मतलब एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, एक होता है फाइंड, एक होता है फाउंड। ठीक है, फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना, तलाशना। फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना। फाइंड की यहाँ पर तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, इसके आगे खेल है। फाइल की सेकंड फॉर्म फाउंड ही होती है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंडेड। ठीक, मसला यहाँ पर आके अटकता है कि सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म इसकी सेम है, तो वो आप जब रीड करोगे समझ जाते हो। तो इसका मतलब होता है खोजना, इसका मतलब होता है स्थापना करना। ठीक, दैट फाउंड, जिसने पाया था। अब देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का सेंस देगी।
सिज्मिक हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है खतरा, सिज्मिक का मतलब होता है भूकंप से संबंधित। ठीक है, तो उसने ये चीज पाई थी। अलोंग, अलोंग का मतलब क्या होता है? अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, या के साथ। द हिमालयन फ्रंट बैडली अंडर एस्टिमेटेड। तो हिमालयन फ्रंट पे इनको पाया था। ठीक है, और जो खतरे थे वो बैडली यानी बुरी तरीके से, जिनको अंडर एस्टिमेट किया गया था। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? जैसे कम आंका गया था कि हाँ भाई ये इतना खतरनाक नहीं, बट वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक निकला। ठीक है, चलो, तो बेसिक मीनिंग देखते हैं अलोंग का क्या होता है। तो अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ या किनारे किनारे। ठीक, तो अलोंग द हिमालयन फ्रंट का मतलब क्या हो गया? हिमालय क्षेत्र की पूरी लंबाई के साथ साथ भूकंपीय खतरा पाया गया। फाउंड यानी पाया गया, यानी अर्थक्वेक का खतरा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे हिमालयन फ्रंट के साथ फैला हुआ था। जैसे है ही वॉक्ड, यानी उसने वॉक किया अलोंग द रिवर, यानी रिवर के साथ साथ, यानी मतलब नदी के किनारे किनारे वो चला। ठीक है, हाउसेस वर बिल्ड, तो घर बनाए गए अलोंग द रोड, यानी रोड के साथ साथ में। ठीक है, रोड के साथ साथ में। अर्थक्वेक अकर अलोंग द फॉल्ट लाइन, तो भूकंप फॉल्ट लाइन के साथ साथ आते हैं। ठीक है, कमीशन वर्क हम लोगों ने देखा, विड्रू का मतलब देखा, अलोंग का मतलब देखा, हिमालयन फ्रंट। अब आ गया कॉलम। कॉलम क्या बताएगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी बताया, वो आगे पढ़ेंगे। और रिवीजन, और रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है संशोधन। रिवीजन का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा देखना, सुधारना या उसको बदलना, उसे बोलते हैं रिवीजन। यानी पहले किए गए काम या रिपोर्ट को फिर से जांचना और उसमें बदलाव करना, उसे बोलते हैं रिवीजन करना। ठीक है, एग्जाम्पल से पढ़ देना। और एकेडमिक कम, जैसे जब पढ़ाई की बात होती है तो रिवीजन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दोहराना बस। लेकिन अगर कोई पॉलिसी है या कुछ और है तब वहाँ पर उसका मतलब होता है कि उसमें सुधार करना, दोबारा से देखकर उसमें सुधार करना। ठीक है, रिवीजन दैट, एक रिवीजन की नियरली यानी लगभग डबल्ड डिजाइन फोर्सेस। एक रिवीजन जिसने दैट, दैट जिसने नियरली डबल्ड, जिसने डबल्ड कर दिया, दो गुना कर दिया था डिजाइन फोर्सेस को इन दी हाईएस्ट जोन्स, तो हाईएस्ट जोन्स में। एंड एडेड, ऐड किया था आज 6 जोन, और छठे जोन को ऐड कर दिया था मैप में। दैट स्टॉप एट 5, जो कि पहले 5 पे ही रुक गया था। रिवीजन, ठीक है, तो हो गया। उस संशोधन में सबसे ऊंचे भूकंपीय क्षेत्र में डिजाइन फोर्सेस लगभग दोगुनी कर देंगे। मुझे पता है सेंटेंस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, तुम्हें कंसेप्ट पर ध्यान देना है। अगर एग्जाम में भी आप आरसी पढ़ रहे हो तो अगर एक लाइन समझ में नहीं आ रही तो नहीं, छोड़ दो उसको। आपको ग्रामर देखो भाई समझ में आनी चाहिए। मेरा मुद्दा ग्रामर समझाना है। ठीक है, बाकी ज़्यादा इसकी क्योंकि समझ में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि 6 जोन क्या है, 5th जोन क्या है। हालांकि जो ऑलरेडी एग्जाम दिए होंगे तो ये करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ा होगा, कुछ जोन्स होते हैं। ठीक है, तो बस वही है, मोटी मोटी बात यही है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ठीक, देखो, दिस ईयर सब्जेक्ट हो गया, सॉरी इस सब्जेक्ट नहीं, ये जो सब्जेक्ट हमारा ये होगा, इसने विड्रॉ किया। ठीक है, इस चीज को दैट फाउंड दिस काम की पर यहाँ आ गई। ठीक है, ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो ये खतरा था उसके बारे में, कि ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट नया बना जिसकी वर्ब यहाँ पर आई दैट लगा करके, और इसकी मेन वर्ब यहाँ पर आई। ठीक, जोन आई मैप दैट लगाकर इसके बाद यहाँ पर आ गई। ठीक है, चलो ओके। बाकी हिंदी तो लिखी हुई है, पढ़ लेना। इट वॉज सेल्फ्ड, सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब ये
सेल्फ वोकैब होती है, उसका पास्ट फॉर्म है सेल्फ्ड। सेल्फ का मतलब होता है किसी योजना या काम को रोक देना। क्या कर देना? रोक देना, स्टॉप कर देना, मतलब फिलहाल के टेम्परेरी बेसिस पर रोक देना। ठीक है। इट वॉज सेल्फ यानी उसे टेम्परेरी रोक दिया गया था आफ्टर अ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑर्डर। ठीक है। चलो, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है, उसे टेम्परेरी रोक दिया गया क्योंकि फंड की कमी आ गई। हिज प्लान वॉज सेल्फ, तो उसके प्लान को स्थगित किया था। किसने किया नहीं पता, क्योंकि पैसे में लिखा है आफ्टर द मीटिंग, तो मीटिंग के बाद उसके प्लान को शेल्फ कर दिया गया, यानी कि शेल्फ का मतलब होता है कि अलमारी में रख दिया गया इस तरीके से। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए टाल दिया गया। सिनोनिम होते हैं पोस्टपोन। ठीक, पोस्टपोन, सस्पेंडेड, अबंडन्ड इंपॉर्टेंट है, कैंसल्ड, पुट असाइड या डेफर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो, तो इट वॉज सेल्फ यानी उसे अलमारी में रख दिया गया, मतलब उसे अभी के लिए टेम्परेरी रोक दिया गया। आफ्टर अ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर वार्न्ड, तो कौन सा ऑर्डर जिसने चेतावनी दी थी? आफ्टर इस ऑर्डर वार्न्ड दी स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, स्टैंडर्ड का मतलब कुछ नियम और कानून होंगे उनको, है ना। मटेरियली अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब क्या होता है? जो प्रभावित हुए। मटेरियली का मतलब होता है जो वास्तविकता में जितना इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, और ये इन्वर्टेड देखो कॉमन में लिखे गए हैं। इसका मतलब होता है कि ये किसी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, तो राइटर ने उन्हीं की शब्दों को उठा के हूबहू यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मटेरियली अफेक्टेड, बस यहाँ पर इसका मतलब यही होता है, किसी के एग्जैक्ट वर्ड या कोटेड फ्रेज को लिख दिया गया। कनेक्शन या फ्रेज द स्टैंडर्ड्स से जुड़ा हुआ है, यानी द स्टैंडर्ड्स जो है वो मटेरियली अफेक्टेड है, ऑनगोइंग, यानी ये स्टैंडर्ड चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को वास्तविक रूप से प्रभावित कर रहे थे। ठीक, अगर पूरे को भाई खत्म करते हैं, तो इट वॉज सेल्फ यानी इसको अलमारी में रख दिया गया, मतलब अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। आफ्टर अ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर वार्न्ड, तो आफ्टर के बाद सब्जेक्ट बन गया ऑर्डर, उसके बाद बाकी बॉन्ड। दी स्टैंडर्ड्स, उन स्टैंडर्ड्स की चेतावनी दी जो मटेरियली अफेक्टेड थे। उन स्टैंडर्ड्स को, है ना, जो मटेरियली अफेक्ट इन्होंने किया था ऑन गोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेटवर्क प्रोजेक्ट्स को, अलॉन्ग सॉरी अमंग देम, उनके मतलब जिनको भी इम्पैक्ट किया उनमें से दो ये थे। ठीक है। चलो, इंडिया का जोन 5, इंडिया जोन ये इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, तो इंडिया का जोन 5 स्टील यानी अभी भी डिजाइन करता है फॉर इतने के लिए, तो अभी के, है ना, तो जो जोन 5 को है वो इतने के लिए वो डिजाइन है कि भाई 5 का मतलब ये है। वेयर जी का मतलब होता है मेजर्स फॉर हाउ मच दी ग्राउंड कैन शेक, तो धरती कितना हिलेगी वो जी बताता है। 0.36 जो भी होगा इनका अपना मापदंड, इतना हिलेगी तो जोन 5 उसके लिए डिजाइन होता है। पाकिस्तान एंड नेपाल, तो पाकिस्तान और नेपाल ऑन द सेम कोलाइडिंग फ्रंट, तो ये दोनों भी सेम कोलाइडिंग फ्रंट पे हैं। कोलाइडिंग का मतलब क्या होता है? तो कोलाइड एक वर्ब होती है, उसी की आईएनजी फॉर्म है जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। कोलाइड का मतलब क्या होता है? टकराना, आपस में भिड़ना, एक दूसरे से टकराव होना, उसे बोलते हैं कोलाइड। तो वह क्षेत्र जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं उसे बोलते हैं कोलाइडिंग प्लेट्स, यानी पाकिस्तान और नेपाल उसी भू भूग भी सीमा पर हैं जहां इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं। ठीक है, से अगर कार कोलाइड करती है तो यानी टकरा गई आपस में, टेक्टोनिक प्लेट जिसमें भूकंप आता है वो टकरा रही हैं। तो पाकिस्तान और नेपाल जो कि सेम कोलाइडिंग फ्रंट पे हैं, रेकॉन, तो ये दोनों रेकॉन, रेकॉन का मतलब क्या होता है? रेकॉन एक वर्ब होती है जो कि इन दोनों की वर्ब है। रेकॉन का मतलब होता है मानना, अनुमान लगाना या गणना करना। ठीक,
रेकॉन का मतलब होता है मानना, अनुमान लगाना, गणना करना या आकलन करना। तो ये दोनों रेकॉन करते हैं, यानी आकलन करते हैं। तो रेकॉन के बाद ऑन लगता है जिस चीज पर आप करते हो। तो रेकॉन ऑन का मतलब होता है मान लगाना, मानना या गणना करना। जैसे कि साइंटिस्ट रेकॉन, तो साइंटिस्ट मानते हैं जो डैमेज होगा वो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। हम गणना करते हैं इस प्रोजेक्ट के खत्म होने की 22 जुलाई यानी जुलाई तक। यहाँ पर बाई का मतलब के द्वारा नहीं होता, यहाँ पर है तक। दे रेकॉन यानी वे गणना करते हैं ऑन स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी इन विंड्स पर गणना करते हैं ड्यूरिंग दी स्टॉर्म, की स्टॉर्म के दौरान ये विंड्स आएंगी। ठीक है, तो वैसे ये दोनों सेम कोलैरिटी फ्रंट पे हैं। ये रेकॉन यानी ये दोनों गणना करते हैं, मानते हैं कि ऑन नियरली इतने जी को मानते हैं। ठीक है, और भूकंप के झटकों की तीव्रता लगभग इतनी मानी जाती है। तो मानी जाती है यानी रेकॉन की जाती है, जबकि अमेरिका और जापान में 1 जी या उससे ज़्यादा है। ठीक है, कॉमा लग गया। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान ऑन अ फुल जी और मोर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो इस 5 को ये मानते हैं 0.36, वहीं पर पाकिस्तान और नेपाल में इसको 0.7 जी माना जाता है, और यूएस में और जापान में उसको फुल जी माना जाता है। नियरली 79% ऑफ इंडियंस यानी भारतीय लिव यानी रहते हैं अंडर मॉडरेट टू सीवियर सीजमिक थ्रेट। थ्रेट का मतलब खतरा, सीजमिक का मतलब जो अर्थक्वेक से संबंधित है, सीवियर का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, सीवियर टू मॉडरेट टू सीवियर का मतलब होता है कि मीडियम से हाई की तरफ। एंड का मतलब और 95% ऑफ अर्थक्वेक डेथ्स अकर यानी होती हैं इन दी 1 to 3 स्टोरी बिल्ड हाउसेस, यानी वो घर जो 1 से 3 मंजिला के होते हैं। एंड नो कोड एवर रिचेस, और वहां पर कोई भी कोड नहीं पहुंचता, यानी उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। कोड का मतलब होता है रूल। ठीक है, और इवन का मतलब होता है यहाँ तक की इन पर कोई भवन निर्माण नियम यानी बिल्डिंग के कोड लागू नहीं होते हैं। ठीक, अच्छा जी, इतना ही रखते हैं ना आज के लिए, फिर बाकी मिलेंगे वीडियो नंबर 28 में। भाई फीडबैक बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है। टाइम के साथ साथ इसमें अभी बहुत कुछ इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, और ठीक है, चलो कुछ पैसों का जुगाड़ यार कर लूँगा ना, एसी वगैरह लगवा लूँ ताकि मतलब है। ठीक है, अभी एसी लगवा लूँगा 4-5 महीने बाद, तब मस्त पढ़ाएंगे, तब ज़्यादा आनंद आएगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही लगातार मेहनत करो यार, है ना। देखो जिसे करना है वो कर ही लेगा। ठीक है, उसके पास सुविधाएं हो या ना हो, कर ही लेगा। भाई आप लोग बस मेहनत करो। ठीक है, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, जॉब के आने के बाद पढ़ाता हूँ, तो आप लोग भाई मेहनत करो। ठीक है, चलो चलता हूँ, बाय बाय।